हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करें। आज है वेडनेसडे, तो आज बनेगा नॉन वेज। और नॉन वेज में हम लोग बनाएंगे स्टार्टर्स, लेकिन चिकन के साथ। मटन के साथ भी एक बार बताऊंगी, लेकिन आज हम लोग चिकन का यूज करेंगे। जल्दी जल्दी से लाइव ज्वाइन करिए, तो उतनी जल्दी से हम लोग स्टार्ट करें और उतनी जल्दी से वाइंड अप करेंगे। मैं जस्ट आपके कमेंट्स खोल रही हूँ। कमेंट्स खुलते ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो मेरी कोई भी वीडियो ना तो डिलीट होती है, ना लाइव के बाद ओनली फॉर मेंबर्स होगी। तो जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे वो बाद में भी देख पाएंगे। और आज ये बहुत टाइम ले रहा है ओपन होने में। हेलो इब्रोज जी। बस कमेंट्स ओपन होने दो, हम लोग साथ में स्टार्ट कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे उसके बाद। चलिए, उतने में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हम लोग फ्रोजन बनाएंगे, तो फ्रोजन आप कैसे करोगे उसके लिए पहले देख लो, क्योंकि बाद में इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। फ्रोजन के लिए सबसे पहले आप या तो कंटेनर यूज करते थे, या यूज करते थे आप जिप लॉक बैग का। उन सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि जिप लॉक में भी ना उतनी अच्छी लुक नहीं आती है। और जो आप कंटेनर यूज करते हो, उन कंटेनर की कॉस्ट आपको पड़ती है, और फ्रीज करने में आपके फ्रिज में उतनी जगह भी कंज्यूम होती है। तो हमें जगह को भी देखना है, क्योंकि कितने घर में फ्रिज लाकर रखोगे या डीप फ्रीजर कितना लाओगे। क्योंकि अगर आप कमर्शियली काम कर रहे हो, तो आप एक लार्ज लेवल पे बना के रखोगे, क्योंकि आपको नहीं पता किस टाइम पे कितना ऑर्डर आएगा। तो बेटर है, पहले आते थे थर्मोकोल के, जिसमें आपके वो पैक्ड मिलते हैं ना, बेबी कॉर्न्स वैसे वाले। अब मेरे यहाँ पर हो चुके हैं वो बैन। कल या परसों ही अभी पुलिस की रेड हुई थी, तो सब शॉप से बंद हो चुके हैं, नहीं मिले। तो मेरे को जो मिले हैं, सॉरी, सॉरी, एक मिनट, ये बंद भी नहीं हो रहा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं लो कर रही हूँ वॉल्यूम, पर हो नहीं रही है। एक मिनट, मैं उतने टाइम के लिए इस फोन को म्यूट कर रही हूँ। एक मिनट, इसकी सेटिंग ठीक से कर लूं बस। और म्यूट कहाँ गया?
सॉरी सॉरी एवरीवन, ये फोन पता नहीं क्या हुआ आज, ये बहुत हैंग हो रहा है, कमेंट्स भी ओपन नहीं हो रहे थे, उसके बाद वॉल्यूम आया, वॉल्यूम स्लो कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा। मैं ऐसे वाले कंटेनर की बात कर रही हूँ, ऐसे वाले कंटेनर आपको स्क्वायर मिल जाए, रेक्टेंगुलर मिल जाए, थर्मोकोल के अगर आपके यहाँ मिलते तो क्योंकि ये पड़ते हैं बहुत सस्ते। ये है मेरे शुगर केन के, ये कॉस्टली पड़ते हैं, इसमें 25 पीसेज हैं, ऊपर इसके जो प्रिंट रेट है वो है 200 रुपीज, लेकिन होलसेल प्राइस में मुझे ये 100 का मिला, बट 100 स्टिल ये कॉस्टली है क्योंकि ये यूज एंड थ्रो है, इनका रीयूज नहीं होगा। तो बेटर है अगर आपके यहाँ पर ऐसे थर्मोकोल वाले कंटेनर मिल जाए, लेकिन इससे थोड़े बड़े साइज के, फिर चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, उनका यूज कर लेना, ये आपको बहुत बहुत सस्ते पड़ेंगे। ये 100 पीसेस का पैक होता है, हार्डली आई थिंक 40-50 रुपीज में आ जाएगा, तो कंपैरेटिवली ये बहुत कॉस्टली है। बट अगर आपके यहाँ भी ये बैंड है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी ये वाले यूज करने के लिए, क्योंकि कमर्शियली अगर आप काम कर रहे हो तो आपके यहाँ भी रेड हो सकती है, क्योंकि आपके यहाँ से किसी ने परचेज किया। तब बेटर है कि आप ऐसा वाला डिस्पोजेबल यूज करो जो बैंड नहीं हो। अब ये शुगर केन का है, ठीक है, तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ इसे। मुझे ना एक्चुअली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में आज मिले नहीं, मैं शॉर्ट नोटिस में गई थी क्योंकि मेरा आज प्लान नहीं था। कल मैंने क्योंकि बोला था कि हम लोग करेंगे आज से उसकी सीरीज, चार्ट सीरीज, तो मेरा प्रेपरेशन चार्ट का था, बट बाद में मुझे ध्यान में आया कि आज तो वेडनेसडे और आज हमें नॉनवेज करना है, तो मैं गई तो थी स्टोर में भी, लेकिन वहां पर मुझे एक्चुअली मैंने लिया नहीं वहां पर, क्योंकि स्टोर में मिलते हैं कॉस्टली, वहां पर मिल जाते हैं मुझे बट वहां पर कॉस्टली मिलते, तो मुझे लगा कि मैं होलसेल वाली शॉप से ले लूंगी, लेकिन वहां पर मुझे ये मिली राउंड वाली शेप, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं मिली। ये फ्रोजन कर रहे हो, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही लेना, राउंड शेप की आप मत लेना, राउंड शेप जो है वो जगह ज्यादा लेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो है वो जगह कम लेते हैं। अगर आपको सेलिंग नहीं भी करनी है तब भी आप हमेशा ये वाले डिस्पोजेबल वाले यूज कर लो घर के फ्रोजन करने के लिए, ये आपको सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू बॉक्सेस। बॉक्सेस तब यूजेबल होते हैं जब हम लोग मार्केट से कुछ फ्रेश चीज लेकर आते हैं और उसका हम लोग यूज करते रहते हैं। जब वही बॉक्सेस हम लोग फ्रीजर में रखते हैं, उसमें से डीफ्रॉस्ट करने के बाद हमने जो उसमें इंग्रेडिएंट डाले थे वो निकाल लिए, उस बॉक्स की जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है, वो बॉक्स टूट जाते हैं, तो वहां पर बॉक्सेस पर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैंड नहीं है आपके यहाँ मिलते हैं तो ये थर्मोकोल वाले यूज करो, घर के लिए कर रहे हो तब भी, सेलिंग के लिए कर रहे हो तब भी, बहुत कॉस्ट कटिंग पड़ेगी, इसे जस्ट क्लिंग रैप से रैप करेंगे। बैंड है तो इस तरह से जो नेचर फ्रेंडली है डिस्पोजेबल, उनका यूज करना। अभी के लिए तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं जब जाऊंगी ना स्टोर तो मैं वो वाले लेकर आऊंगी। अब इसके साथ आपको चटनी भी सर्व करनी होगी। अब चटनी में जब पुदीने का सीजन नहीं होता, पुदीना धनिया आपको बहुत महंगा मिलता है, तो आपको मैंने ये फ्रीज करनी बताई थी, आप फ्रोजन कैसे करोगे, वो आप करते हो आइस क्यूब्स में, उसे आप डीफ्रॉस्ट करोगे, फिर उसे उसमें कर्ड ऐड करके और उसको सेलिंग करोगे। उससे बेटर है घर के लिए बना रहे हो तो ऑब्वियसली आइस क्यूब्स ही लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आइस क्यूब से, क्योंकि उस ट्रे का यूज आप रीयूजेबल है तो वो कर लोगे। अब अगर आपको करनी है सेलिंग, आप इसमें पैकिंग कर रहे हो और जो इसके साथ अगर आप चटनी देते हो तो वो आपका होगा प्लस पॉइंट। चटनी में कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है, बट आपका ये प्लस पॉइंट होगा क्योंकि मार्केट में चटनी साथ में नहीं मिलती है। यहां पर अगर आप साथ में चटनी सर्व करते हो तो आपको वो प्लस पॉइंट होगा, आपकी सेलिंग ज्यादा होगी। उसके लिए ये मैंने एक लिया है, मैंने पैकेट पहले से ओपन नहीं किया आपको दिखाने के लिए, ये मैंने जिपलॉक का पैकेट लिया है, ये मैं लेके आई होलसेल से, ये भी इसमें से इससे छोटा साइज भी था, मैंने वो नहीं लिया कि एटलीस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी तो चटनी की होनी चाहिए। ये साइज का ये पैकेट मुझे मिला है 20 रुपीज का, और उन्होंने बोला कि इसमें 70 to 80 पीसेस है। परफेक्ट कितने हैं वो मैं काउंट करके आपको बता दूंगी, व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। अब अगर 20 रुपीज के मुझे ये 80 पीसेस मिल रहे हैं, मैं इसमें एक प्लेट में, एक सर्विंग में अगर 2 चटनियां देती हूँ, रेड चटनी मैंने ऑलरेडी बताई थी आपको वो वाली, और ये ग्रीन चटनी, ये दोनों बना के अगर एक एक पाउच आप इसके साथ दोगे तो कोई इतनी कॉस्ट नहीं आएगी। चटनी की कॉस्ट हार्डली आपको 5 या 10 रुपए पड़ेगी, दोनों चटनियां मिलाकर विद जिपलॉक। तो ये चटनी आप साथ में बनाओगे, इसी प्लेटर में रख के आप फ्रीज करोगे, क्योंकि इसकी हम लोग कर देंगे अच्छे से पैकिंग, और जब आप सेल करोगे तो इसी तरह से सेल कर दोगे। तो ये हो गया हमारा पैकिंग का सिस्टम।
अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपनी चटनी की तरफ। सबसे पहले चटनी रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का काम करते जाएंगे। और एक चीज और, बहुत पहले भी मेरा मन था, क्योंकि सब लोगों को प्रॉब्लम होती है, वेज वालों को नॉन वेज की रेसिपीज बीच में ही आने की वजह से। तो मैंने व्हाट्सएप पे पहले भी ये बात हुई थी, जो लोग ग्रुप में हैं वो जानते हैं कि ये पहले भी बात हुई थी कि नॉन वेज का एक अलग से चैनल हो, कि वेज वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे, इतने व्यूअर्स नहीं थे जो देखते उस चीज को। तो इसलिए मैंने उस टाइम पर इस बात को पोस्टपोन कर दिया कि थोड़ा सा पेज ग्रो हो जाए या थोड़ा सा चैनल ग्रो होगा तो मैं इसे अलग कर दूंगी, जैसे कि मैंने फेसबुक पेज पे किया था, वहां पर मैंने केक का अलग कर दिया। यहां पर अब हम लोग यूट्यूब में क्या करेंगे, सबको प्रॉब्लम होती है, जो प्योर वेजिटेरियन है वो नहीं देख सकते, मैं मानती हूं इस बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से जो भी नॉनवेज रेसिपीज होंगी वो नए चैनल पे होंगी। वो चैनल मैं आज ही बना के उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, जिसे ज्वाइन करना है वो वहां पर कर सकते हो। तो चलते हैं सबसे पहले चटनी की तरफ। अब चटनी, जो स्टार्टर्स के साथ चटनी होती है वो डिफरेंट है, जो चाट की चटनी होती है वो डिफरेंट है। चाट की चटनी में कभी भी कर्ड नहीं जाएगा, स्टार्टर की चटनी में कभी भी सेव नहीं जाएगी। अब सेव में क्या है, आप सेव डाल सकते हो, आप आलू भुजिया डाल सकते हो, आप बूंदी का जो रायते वाली बूंदी होती है वो डाल सकते हो, आपने जो पकौड़े फ्राई किए उसके साइड पर जो छोटे पीसेस निकलते हैं वो डाल सकते हो। लेकिन स्टार्टर की चटनी में ऐसा कुछ नहीं जाएगा। इसमें जाएगा सबसे पहले ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लेकिन स्टार्टर के साथ हमेशा ग्रीन चिलीज थोड़ी ज्यादा ही ऐड करना, क्योंकि स्पाइसी अच्छी लगती है। और अब मैं 1 मिनट आपके कमेंट्स खोल लूं, क्योंकि अभी तक मैंने किसी का कमेंट नहीं देखा है। हाँ चलिए, हो गया। गुड आफ्टरनून मनीषा जी, हेलो मीनू जी, थैंक यू मीनू जी। और फिर से आवाज आ रही है इसकी। हो गया बंद, चलिए हो गया। अब इसमें जाएगी 2 से 3 कली गार्लिक की। गार्लिक का हमें टेस्ट नहीं देना है, बट गार्लिक का एक पंच आना चाहिए, जो आपको मार्केट में मिलता है लेकिन घर में आप अचीव नहीं कर पाते, वहां पर ऐड होता है गार्लिक। फ्रेश गार्लिक है, ग्रीन गार्लिक यानी, तो वो डाल लो। अगर फ्रेश गार्लिक नहीं है तो ये ड्राई वाला गार्लिक डाल दो। अब खटास के लिए मैं तो हमेशा कच्ची कैरी का यूज करती हूँ। आपके पास कच्ची कैरी नहीं है तो आप यहाँ पे आमचूर का यूज कर सकते हो, चाट मसाले का यूज कर सकते हो, लेमन जूस का यूज कर सकते हो, लेकिन मार्केट में कभी भी लेमन जूस यूज नहीं करते क्योंकि वो पड़ता है उनको कॉस्टली। तो इसके लिए या तो वो भी कैरी को फ्रीज करके रखते हैं या फिर आमचूर पाउडर का यूज करते हैं, लेकिन वो लोग आमचूर पाउडर का यूज नहीं करते, ड्राई आमचूर लेकर आते हैं, वो लोग उसे रात में सोक करते हैं, सोकिंग के बाद वो इसमें उस आमचूर को ऐड करते हैं, उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। ये कच्ची कैरी का टेस्ट डिफरेंट होगा, इसी को ड्राई कर लो, उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, और ड्राई करने के बाद जब वो पिस जाती है तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। अगर आपके पास फ्रेश वाली नहीं है तो पाउडर का यूज मत करो। मार्केट में होलसेल की जो शॉप्स होती है ना, जहां पर ड्राई मसाले फ्रेशली पिसते हैं, वहां पर आपको आराम से ये कच्ची कैरी ड्राई फॉर्म में मिल जाएगी। वो एक साथ लेकर आ जाओ घर में, जब भी आपको यूज करना है उसे सोक करके यूज कर लो, वो ऑलमोस्ट टेस्ट जो है इसके बहुत करीब है। तो मैं नहीं बोलूंगी कि आमचूर पाउडर यूज करो, ड्राई कच्ची कैरी यूज कर लो। अब इसके साथ जाएगा इसमें धनिया पुदीना। धनिया अगर 1 कप है तो पुदीना 1/4 कप, लेकिन स्टेम्स धनिया की जरूर डालना, स्टेम्स के साथ अच्छा कलर आएगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन पुदीने की स्टेम्स कभी मत डालना, और पुदीना बहुत ज्यादा नहीं डालना है। जब आप पुदीना ज्यादा डालते हो तो आपकी चटनी हो जाती है काली। अब ये धनिया रख रही हूं बाकी की हमारी रेसिपीज के लिए। इसमें जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसे करेंगे ग्राइंड, और ग्राइंड करोगे फाइन प्यूरी। अभी फाइन नहीं होगा क्योंकि इसमें लिक्विड नहीं है, लेकिन पहले इसी तरह से ग्राइंड करेंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर से इसकी फाइन प्यूरी रेडी कर लेंगे। जी हाँ, आप फ्रोजन ड्राई मैंगो रॉ मैंगो यूज कर सकते हो, मैंने भी वही किया है।
अब मैंने इसमें पानी डाल के इसे ग्राइंड कर रही हूँ। और ये देखिए हमारी अच्छे से प्यूरी बन गई। इसकी ग्राइंडिंग में अगर मुझे लिक्विड की जरूरत थी तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया, यहाँ पर कर्ड ऐड मत करना क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है। अब सबसे पहले पैकेट्स बना लेते हैं क्योंकि 4 तरह की आज रेसिपीज बताऊंगी, सिर्फ मैं 4 पैकेट ही बनाऊंगी। और डिस्क्रिप्शन में आप साथ में मेंशन करोगे कि आपको ½ कप कर्ड में इस चटनी को डीफ्रॉस्ट करके ऐड करना है। कर्ड को आप डीप फ्रीज नहीं करोगे। अब रेड चटनी सामने से नहीं बना रही हूं क्योंकि मेरे माइंड में भी नहीं थी, वरना उसे भी जस्ट ग्राइंड करना है, तो मैं सामने से करके दिखा देती आपको। सारी एयर निकाल के इसे जिप लॉक कर देना। और ये आप साथ में पैकिंग में ऐड करोगे। अगर आपको बहुत ज्यादा पैकेट बनाने हैं ना तो पाइपिंग बैग का यूज कर लेना। चटनी को डालना पाइपिंग बैग में और पाइपिंग बैग के साथ उसे पोर करते जाओ तो नीट एंड क्लीन आपकी पैकिंग हो जाएगी। मुझे तो जस्ट आपको सामने से 4 पैकेट दिखाने हैं, बाकी की चटनी मैं आपको सामने से बनाकर दिखाऊंगी कैसे बनेगी। प्लीज उतने में जल्दी से डबल टैप कर दीजिए स्क्रीन को सब लोग लाइक के लिए। नए लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर रेसिपीज आपको अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन यहां पर ग्राइंडिंग के बाद एक बार टेस्ट चेक कर लेना। नमक और मिर्ची थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इसमें कर्ड ऐड होगा। उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट वाइज आप एक बार चेक कर लेना। तो ये हमारे चटनी के पैकेट रेडी हो गए। अब इसकी अगर आपको चटनी बनानी है फ्रेशली, यानी हर कोई तो सेलिंग के लिए नहीं करता ना, किसी को घर के लिए भी बनाना है, तो ये आपकी चटनी होगी ग्राइंड। चटनी हमेशा आपकी एक्स्ट्रा बनेगी। जिपलॉक में आप घर के लिए भी फ्रीज कर सकते हो। जिपलॉक नहीं लेने हैं तो आप आइस क्यूब्स बना लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे कर्ड। कर्ड को वैसे ग्राइंडर में बीट मत करना, ग्राइंडर में ज्यादा पतला होता है इसमें, बट मैं इसे एक बार जस्ट चर्न कर लूंगी तो हो जाएगा। नहीं तो कर्ड को जस्ट आप एक बाउल में बैलून विस्कर के साथ विस्क करोगे और इस चटनी को ऐड कर लोगे। यहां पर अब हम लोग इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो जल्दी वाला काम कर रहे हैं। और ये हो गई हमारी ग्रीन चटनी यूज करने के लिए रेडी। एक मिनट स्पैचुला के साथ सारी निकाल लेंगे। क्योंकि अगर आप यानी एक गट्ठी लेकर आते हो पुदीने की, उसमें 2 से 3 गट्ठी आपकी चली जाएगी धनिया की, और बहुत क्वांटिटी में आपका ये चटनी रेडी हो जाएगा इतने में ही। और ये आपकी किसी भी पार्टी स्टार्टर के साथ की चटनी रेडी है। वेज ले लो, नॉन वेज ले लो, ये सबके साथ चलेगी। चटनी मैंने पहले इसलिए रेडी करी है, लास्ट में ना चटनी का हौश पौश हो जाता है सब कुछ। तो ये पैकेट वाली चटनी भी साइड पे करें, ये हमारी पैकिंग में काम आएगी।
तो अब चलते हैं रेसिपीज की तरफ, जिसमें सबसे पहले है हमारा चिकन विंग्स। तो ये मैंने लिया ½ kg चिकन विंग्स। थैंक यू मनीषा जी। ये मैंने लिया ½ kg चिकन विंग्स। अब इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें जाएगा हमारा मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। रेसिपी नोट की चिंता मत करना, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपको वहां पर मिल जाएगी। मस्टर्ड पेस्ट हमेशा यूज करना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आज हम लोग बना रहे हैं नॉनवेज रेसिपीज। आप नॉनवेज को वेज में रिप्लेस कर सकते हो। आप यहाँ पर कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, गोभी ले सकते हो, ब्रोकली ले सकते हो, बेबी कॉर्न्स ले सकते हो, जो भी आप यूज करना चाहो। मैरिनेशन ये वाली यूज करके आप इसे वेज वर्जन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टेबलस्पून। और ये है हमारी फर्स्ट मैरिनेशन। अरे नहीं, ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट में और भी जाएगा। इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये पेस्ट ना ऑलरेडी मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा निकली हुई थी, तो अभी के लिए मैं यही यूज कर रही हूँ। बाकी की रेसिपीज में मैं बॉक्स में से यूज करूंगी, डिब्बे में से। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें जाएगा काली मिर्ची 1 टीएसपी। हर स्टार्टर में, वेदर आप तंदूरी कर रहे हो या आप गैस पर बना रहे हो या आप बना रहे हो एयर फ्रायर में, जिंजर गार्लिक पेस्ट, विनेगर, ब्लैक पेपर पाउडर और उसके साथ ग्रीन चिल्ली पेस्ट जरूर ऐड करना। ब्लैक पेपर पाउडर और ग्रीन चिल्ली पेस्ट से इतना डिफरेंट टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट वाला आपको टेस्ट मिलेगा। घर में हम लोग ये दो चीजें जो स्किप करते हैं ना, उसकी वजह से हमें वो टेस्ट अचीव नहीं होता है। ब्लैक पेपर पाउडर हो गया। इसमें जाएगा लाल मिर्ची। मैं लाल मिर्ची नहीं ऐड करूंगी, मैं यहाँ पर ग्रीन चिल्ली ऐड करूंगी। ये मेरे पास ग्रीन चिल्ली की पेस्ट है, तो मैंने थोड़ी सी ये पेस्ट ऐड कर दी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दूंगी। तो तीनों तरह की चिल्लीज आ गई, ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा आएगा। चिल्ली सॉस, सॉसेस का मैंने इंडो चाइनीज करवाया था, तब आपको हमेशा बोला है सॉसेस हमेशा अच्छी कंपनी की यूज करो। एक बार परचेजिंग के टाइम पे आपको लगेगा कि ये कॉस्टली है, बट इसकी क्वांटिटी कम यूज होगी, इसका टेस्ट बेटर आएगा। यहां पर आप डालोगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि स्टार्टर जो है ना वो थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा विनेगर, जो कि इसे टेंडर करेगा चिकन को, और ये बहुत अच्छे से हमारा अंदर से कुक होगा। सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी मैं कभी नहीं बताती, क्योंकि सॉल्ट कौन सा आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। आपके टेस्ट बड्स क्या है सॉल्ट के लिए, वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर हमने चिकन विंग्स हो गए हमारे, मस्टर्ड पेस्ट हो गया, सोया सॉस हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, चिल्ली सॉस, सॉल्ट, ये सब हो गया। इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आप घर के लिए फ्रेशली बना रहे हो तो इसे इस तरह से ये फर्स्ट मैरिनेशन करने के बाद मिनिमम आधे घंटे के लिए जरूर छोड़ना। उसके बाद इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रीज कर रहे हो, सेलिंग के लिए जैसे फ्रीज कर रहे हो, या आप पहले से बना के रख रहे हो, अभी आपको यूज नहीं करना है, तो आप ये कोटिंग का जो काम है इसी के साथ में कर सकते हैं। तो ये हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया इसे। तो हम लोग तो अभी टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, तो उसके लिए मैं इसे रेस्टिंग के लिए नहीं छोड़ूंगी, हम लोग आगे का काम स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ये नॉर्मल ब्रेड क्रम्स आप घर के ले लीजिए, आप बाजार के ले लीजिए, कोई भी चलेगा। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने इतने मसाले यहाँ पर ऐड किए हैं कि इसे सीजन करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर भी अगर आपको सीजनिंग चाहिए, क्योंकि ब्रेड क्रम्स में भी ना सीजनिंग अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पिज्जा सीजनिंग। ये मैंने ना वहां पर नहीं दिया डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये है ऑप्शंस, ठीक है ना। तो ऑप्शंस जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे सकती। यहाँ पर मैंने ऐड किया पिज्जा सीजनिंग 1 टीएसपी, चिली फ्लेक्स। ये सीजनिंग है, इस वजह से ये ऑप्शनल है। और मुझे अगर चाहिए यहाँ पर स्पाइसी वाला, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी पेरी पेरी मसाला, जिससे कि बाद में सर्विंग के टाइम पे ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करना पड़ेगा।
यहाँ पर आप सिर्फ ये पेरी पेरी मसाला भी ऐड करोगे तो चल जाएगा। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूं जस्ट फॉर फ्लेवरिंग, कि ब्रेड क्रम्स आपको फीके नहीं लगने चाहिए। और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। जी हाँ, सोया चांप भी ले सकते हो, मशरूम्स भी ले सकते हो। ये मेरे मार्केट के हैं ब्रेड क्रम्स। मैं ब्रेड क्रम्स कभी घर में नहीं बनाती क्योंकि मैं घर में ब्रेड ही मेरे बहुत कम आती है। हम लोग ब्रेड बहुत कम खाते हैं, लेकिन जिस दिन खानी है उस दिन फिर लेकर आते हैं। ज्यादा मेरे घर में ब्रेड यूज होती है ब्रेड ऑमलेट के लिए, और कुछ भी हम लोग उसका यूज नहीं करते। एक बाउल में लेंगे हम लोग एग, और 1 मिनट मैंने एक बाउल, अब बाउल लेना भूल गई, पैन ही ले रही हूं मैं क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ एग डालने हैं, क्योंकि एग की हम लोग करेंगे कोटिंग। तो मैंने एक पैन ही ले लिया, सामने से मुझे बाउल नहीं दिखा कोई भी। तो ये हमने ले लिया एग। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जाएगा, 1 एग ले लो, 2 एग ले लो। मैं 2 ले रही हूं क्योंकि चिकन विंग्स हमारे ज्यादा हैं। प्लीज प्लीज उतने में डबल टैप कर दीजिए स्क्रीन को लाइक के लिए। नए लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपीज अच्छी लग रही है तो फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। अब इस एग को एक बार कर लेंगे विक्स, और मैं फोक का यूज कर रही हूँ। फोक के कारण ये जल्दी विस्क होगा, स्पून से इसे टाइम लगेगा। ये हमने अच्छे से विस्क कर लिया। एक प्लेट को पहले से रेडी करके रखेंगे जिसमें कि हमें इसे फ्रीज करना है। ये प्लेट हमने रेडी कर ली। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर नीचे आप एक बटर पेपर लगा सकते हो। पार्चमेंट पेपर मत लगाना, वो कॉस्टली पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आप लोग इन प्लेट्स का यूज करना। मुझे नहीं मिली इसलिए मैं राउंड वाली मिली तो वही यूज करके दिखा रही हूँ। तो उसमें क्या है कि आपका बटर पेपर की भी वेस्टेज नहीं होगी, आपके फ्रिज में के स्पेस की भी वेस्टेज नहीं होगी। तो आप यहाँ पर एक बटर पेपर लगा सकते हो, या फिर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन आते हैं बहुत पतले वाले, वो भी आप नीचे लगा सकते हो। तो ये हमारी प्लेट भी रेडी है। सब कुछ सामने से दिख रहा है ना आपको? एग को बिल्कुल स्किप कर देना क्योंकि इसमें जितना हमारा ये लिक्विड है ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट कर लेंगी। ये सिर्फ एग होता है एक अच्छा कलर देने के लिए। वहां पर आप सब कुछ जो है वो उसे छोड़ सकते हो। हेलो अमरीन जी। तो चलिए अब एक बार फिर से इसे मिक्स करना, क्योंकि सॉसेज आपके बेस में जाके बैठ गई हैं, इसलिए एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स करना। और मैंने चिकन विंग्स लिए, जरूरी नहीं आप चिकन विंग्स लो, आप यहाँ पर थाई पीसेस भी ले सकते हो, आप यहाँ पर लेग पीसेस ले सकते हो, कोई भी पीसेस चलेंगे। लेकिन आजकल विंग्स क्या है ना, बहुत ट्रेंड में है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर विंग्स का यूज किया। ये हो गए आपके रेडी। अब आप एक एक विंग को लोगे, एग के साथ कोट करोगे और उसे ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट कर लोगे। अब अगर आपको यहां पर बहुत ज्यादा वाला क्रिस्पी चाहिए तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हो, यानी इसे फिर से एक बार ब्रेड में इसमें कोट करोगे एग में और फिर से ब्रेड क्रम्स में। ये हो गया हमारा कोट, यानी एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो ये हमने फिर से एक बार एग में कोट किया और फिर से हम लोग इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। तो ये आपके एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाएंगे। अच्छे से प्रेस इसलिए कर रही हूं कि ब्रेड क्रम्स हमारे अच्छे से स्टिक हो जाए। ये हो गया रेडी। रेडी होते ही हम लोग इसे उसी प्लेट में रख देंगे जिसमें हम लोग इसे फ्रीज करेंगे। फिर से हमने लिया चिकन विंग, कोट किया और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। अब मैं सिंगल कोटिंग ही कर रही हूं। एक में मैंने आपको दिखा दिया कि अगर एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो आप डबल कोटिंग कर सकते हो, लेकिन ब्रेड क्रम्स को अच्छे से प्रेस कर करके अच्छे से स्टिक कर लेना। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एक प्लेट में कितने पीसेस सर्व करना चाहते हो सेलिंग के लिए, उतने आप वहां पर ऐड कर लेना। वेट वाइज करना चाहते हो तो 250 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरह से आप स्केल करके वहां पर ऐड कर लेना।
शोएब जी मैं कभी डिलीट नहीं करती, दूसरे चैनल की तरह मैंने कभी भी लाइव को बाद में ओनली फॉर मेंबर्स नहीं किया है। ओनली फॉर मेंबर्स की मेरी रेसिपीज हमेशा डिफरेंट होती हैं, वो भी लाइव होती हैं। मैं कभी भी ओनली फॉर मेंबर्स बाद में नहीं करती हूँ। मुझे ये बिल्कुल, सही बात बताओ तो मुझे यूट्यूब का ही ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने ऐसी ऑप्शन दी कि पहले आप लाइव में सिखाओ और उसके बाद आप उसे प्राइवेट कर दो। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये 3 पीस हम लोग रख लेंगे जो सामने से फ्राई करके दिखाऊंगी। 5 पीसेस हाफ के जी में, यानी मेरे आए 8 पीसेस चिकन विंग्स के। तो 5 पीस का मैं आपको पैकिंग करके दिखा दूंगी, 3 पीसेस को हम लोग सामने से फ्राई करेंगे। ये हो गए हमारे 5 पीसेस। और ये 3 जो हम लोग सामने से फ्राई करके इसकी प्लेटिंग करेंगे और इसको कर देंगे साइड पे। और इनको मैं अभी इसी बाउल में छोड़ दूंगी, ये फ्राइंग के टाइम पे हम लोग यहां से निकाल लेंगे इसे। जी हाँ, कॉर्नफ्लेक्स को हल्का सा ना मैश कर लेना, ग्राइंड मत करना, ग्राइंडर में मैश कर लेना। हेलो तुम्पा जी, प्लीज इतने में सब लोग डबल टैप कर दीजिए स्क्रीन को लाइक के लिए। नए लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसे इसी बाउल में छोड़ रही हूं क्योंकि ये मैं आपको सामने से फ्राई करके दिखाऊंगी। मैं हैंड वॉश कर लूं, हम लोग करेंगे इसकी पैकिंग। ये हो गई हमारी प्लेट रेडी। राउंड में भी ठीक लग रहा है, लेकिन जो आपकी ग्रेस आएगी एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में, और जो स्पेस सेविंग होगी वो राउंड में नहीं होगी। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, मिल नहीं रहा, तो क्या करें, काम तो करना है, काम को तो नहीं छोड़ेंगे ना। इसमें हमने रख दिया ये 1 पैकेट चटनी का। रेड चटनी अब मैंने बनाई नहीं है, नहीं तो 1 पैकेट यहां पर ऑपोजिट साइड में रेड चटनी का रख दूंगी, या ओवरलैप करते हुए। अब लेंगे क्लिंग रैप, और इसे अच्छे से पैक करेंगे टाइटली, डबल राउंड लगाएंगे। ये हुआ हमारा 1 राउंड। और ये ऊपर से आ जाएगा फिर से 2nd राउंड। तो इससे क्या है कि अच्छे से इसकी सेफ्टी हो जाएगी। मैंने इसके लिए 2 राउंड बोला, नहीं तो 1 राउंड में भी आपका काम तो चल जाएगा। और ये क्लिंग रैप ने ना अब परेशान करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में सही था, कभी भी ये बीच में फटा नहीं, लेकिन अब ये फटना स्टार्ट हो चुका है। और इसके ऊपर आप लोगो लगाओगे, एक अपने नाम का, 2nd आपकी ये चीज क्या है उसका, यानी इसके ऊपर 2 लोगो लगेंगे। यहां पर जैसे मेरा ड्रूलिंग किचन है, ड्रूलिंग किचन, और उसके साथ यहां पर लगेगा चिकन विंग्स, क्रिस्पी चिकन विंग्स। तो ये हमारा फ्रीज होने के लिए रेडी है। ये हो गए हमारे चिकन विंग्स। ये रेडी है। 2nd रेसिपी पर चलें। चिकन मलाई बोटी। मैंने हर रेसिपी के लिए ½ kg लिया है चिकन।
ज्यादा आप जितने मर्जी क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हो। मनीषा जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो चलिए यहां पर मलाई बोटी उतने में, चिकन मलाई बोटी, इसके लिए चिकन लिया है हमने 1/2 kg। इसमें कर्ड जाएगा 2 टेबल स्पून। ये मेरा बड़ा है तो मैं एक ही बार डाल रही हूं, 2 टेबल स्पून इतना है। इसमें जाएगा चाट मसाला, 1/2 TSP डाल लो, 1 TSP डाल लो, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो मसाले होते हैं ना वो सब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, कम ज्यादा डाल सकते हो। काली मिर्ची, अरे काली मिर्ची तो बाहर ही है, 1 TSP, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी रख रही हूं, क्योंकि ये चीजें ना थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगेंगी। गरम मसाला 1/2 TSP, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, विनेगर 1/2 TSP 1/2 kg चिकन में टेंडराइज करने के लिए, फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, क्योंकि मलाई बोटी है तो क्रीम तो जाएगी। लेमन जूस, 1 लेमन का, नहीं 1 लेमन का जूस, और मैं हाथ से ही स्क्वीज कर रही हूं। अगर आपको हाथ से नहीं करना तो स्क्वीजर से कर लेना। ये मैं 3/4 लेमन ही डाली हूं, क्योंकि जूस इसमें बहुत अच्छा ही क्वांटिटी में निकला, तो मैंने 3/4 लेमन का ही यूज किया यहां पर। हरी मिर्ची, ग्राइंड करी हुई हरी मिर्ची, चॉप्ड यहां पर ऐड मत करना। ये हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी, थोड़ा सा धनिया चॉप्ड वाला, और ये रेसिपी दी है मैंने आपको रेसिपी नोट में। बट अगर आपको इसमें वेरिएशंस करने हैं तो आप इसमें चीज ऐड कर सकते हो, कोई सा भी, मोज़रेला चीज ऐड कर लो, प्रोसेस चीज ऐड कर लो, क्योंकि इससे क्या है कि टेस्ट अच्छा आएगा। और ये कितना ऐड करोगे ये आपकी मर्जी। मैं यहां पर 1 ब्लॉक ऐड कर रही हूं, क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ऑप्शनल वाली चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाली हैं, और हरी चटनी डालना भूल गई, उसकी भी मैं रेसिपी नोट डाल दूंगी, मैंने रेसिपीज की डाल दी है। हेलो योगिता जी, थैंक यू। प्लीज सब लोग डबल टैप कर दीजिए स्क्रीन को लाइक के लिए, नए लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी को शेयर कर दीजिए। ये सब रेसिपीज आपको मिलती हैं पेड क्लासेस में, मैं यहाँ पे फ्री में दे रही हूँ। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर दीजिए ना, उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है। ये हमने चीज ऐड करा, एक बार चेक कर लेंगे। चिकन लिया, कर्ड, चाट मसाला, काली मिर्ची, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला, भूल गए ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, और मैं मार्केट का यूज कर रही हूं। अगर आप बल्क क्वांटिटी में बना रहे हो तो घर में जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना आपको सस्ता पड़ेगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, विनेगर हो गया, सॉल्ट, क्रीम, लेमन जूस, ग्रीन चिली, धनिया, सब कुछ हो गया। अब यहां पर लिए हैं मैंने स्क्यूवर्स। अब ये स्क्यूवर्स मेरे हैं बड़े वाले, इतने मेरे प्लेट में नहीं जाएंगे, प्लेट को भी एक रेडी कर लेंगे। अब प्लेट के अकॉर्डिंगली मैं इसको ना हाफ में कट कर लूंगी। नाइफ से कट कर लेना, सीजर से कर लेना, मैं इसी तरह से कर रही हूं। या फिर अगर आपके पास छोटे स्क्यूवर्स हैं वो यूज कर लेना, तो तब आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये हमने स्क्यूवर्स रेडी कर लिए। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और अगर आपको ये सिर्फ बनाने हैं
तो इसे मिक्सिंग करने के बाद जल्दी है तो आधे घंटे के लिए फ्रीजर में छोड़ देना, नहीं जल्दी तो 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना। लेकिन हम लोग तो फ्रीज कर रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं है ऐसे कुछ भी, क्योंकि फ्रीजर में इसे रेस्टिंग टाइम मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, ये जो मसाला होता है ना, इसको टेस्ट कर लिया करो मिक्सिंग के बाद। यहां पर थोड़े से मसाले ना आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि वो जो आपने चिकन यूज किया या कुछ भी वेज यूज किया है ना, तो आपका मसाला इक्वली हो जाएगा। यहां पर चेक कर लोगे तो आपका मसाला कभी भी कम नहीं पड़ेगा। अब मैं सामने से तो नहीं चेक करूंगी, बट मैं घर में हमेशा, ये मसाला कच्चा नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, कर्ड है, क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, लेमन जूस है, और क्या है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप टेस्ट नहीं कर पाते। यहां पर हमेशा टेस्ट कर लिया करो। ये अच्छे से मिक्स किया। अब आपकी मर्जी, आपको एक स्कीवर में कितने पीसेस ऐड करने हैं और एक प्लेट में आपको कितने स्कीवर सर्व करने हैं। नहीं भी स्कीवर का यूज करना, डायरेक्टली आप प्लेट में रख सकते हो। मैं एक स्कीवर में 5 पीसेस लगा रही हूं और मैं वेट नहीं कर रही इस प्लेट का जिसे हम लोग फ्रीज करेंगे, क्योंकि मुझे तो सेलिंग नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप हमेशा वेट करके डालोगे, क्योंकि कुछ पीसेस होते हैं छोटे, कुछ होते हैं बड़े, तो कभी भी आप यहां पर पीसेस का काउंट नहीं करोगे। थैंक यू अमरीन जी। जी हाँ, रमजान के लिए बहुत अच्छी रेसिपीज हैं, लाइट है, हैवी नहीं होंगी आपको खाने में। और एक चीज और, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, जिन्होंने नहीं सुना, लेट ज्वाइन किया है, मतलब नेक्स्ट नॉनवेज रेसिपीज से हम लोग अलग चैनल बना रहे हैं नॉनवेज का, क्योंकि वेज वालों को प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो नेक्स्ट और जो भी लाइव नॉनवेज के होंगे उस हमारे चैनल पर होंगे। नेम सेम रहेगा, जस्ट उसके साथ में नॉनवेज ऐड कर दूंगी और कुछ चेंजेस नहीं करूंगी, लोगो नेम सब सेम रहेगा। तो इससे क्या है ना कि वेज वालों को देखने में ना, कुछ लोग होते हैं जिनको वॉमिट आ जाती है देखते ही, क्योंकि जो प्योर वेजिटेरियन है वो नॉनवेज को देख भी नहीं सकते। अब ये जो मसाला बचा है ना, इसे फेंकेंगे नहीं, जो हमने ये फ्रोजन रखा है ना, क्योंकि जब आप इसे एक रेस्टिंग टाइम देते हो ना तो ये मैरिनेशन को सोक करता है। लेकिन यहां पर हमने मैरिनेशन का टाइम ही नहीं दिया, सोकिंग का टाइम नहीं मिला, तो कैसे होगा। तो ये मैरिनेशन हम लोग ऊपर की तरफ से एक बार और इसे, ये 5 पीसेस हो गए। मैं प्लेट ले लूं क्योंकि इसमें पैकिंग में हम लोग इतना ही यूज करेंगे। तो मैरिनेशन ऊपर से लगा देंगे ना तो अच्छे से स्टिकी मैरिनेशन बन जाएगी। देखिए, ये हो गया हमारा, जो मैं सामने से आपको बना के दिखाऊंगी। ये है जो हम लोग फ्रीज करेंगे, और ये जो मैरिनेशन है इसे एक साथ लीजिए और इसे इसके ऊपर अच्छे से फैला दीजिए, फेंकना नहीं है इसे। और ये मत सोचना, कोई भी कमेंट मत करना जो बाद में देख रहे हैं कि हाथ से कर रही हूं। ये काम सब आप हाथ से ही करोगे। मैं ग्लव्स पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि वो मेरे बनाए हुए नहीं है। अगर मैं अपने हाथ क्लीन नहीं रख सकती तो जो वहां पर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं कोई नहीं बोल सकता। तो ये मैंने हैंड वॉश कर लिए, अब इसकी करेंगे पैकिंग। और ये रख रही हूं साइड पे, जो हम लोग बाद में बनाएंगे। और हमें 1 घंटा होने वाला है ऑलरेडी, और 2 रेसिपीज हमारी और पेंडिंग है। ये हमने रख दी इसकी चटनी, और इसे करेंगे क्लिंग रैप।
क्लिंग रैप करते हुए अच्छे से रिंकल्स को निकाल लेना। अब मैं सिंगल पैकिंग ही कर रही हूं क्योंकि मुझे तो सेलिंग नहीं करनी है ना। ये देखिए इस तरह से पैकिंग करते हुए अच्छे से रिंकल सब निकाल देना इसके पहले, और फिर इसे पैक कर देना। और ये हो गया आपका चिकन मलाई बोटी रेडी। अब डबल पैकिंग मैंने क्यों बताई, मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। इसको उल्टा करके ये देखिए, ये अच्छे से स्टिकी नहीं होगा। डबल कोटिंग कर दोगे ना तो ये चीज कवर हो जाएगी, तो खुलेगी नहीं। या फिर एक चीज और कर सकते हो, यहां पर इसे सेलो टेप के साथ सील कर दीजिए, तो आपको डबल कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी क्लिंग रैप की। अब ये हो गया हमारा चिकन मलाई बोटी। इसे करते हैं साइड पे। हेलो गुज्जू जी, आज हम लोग बना रहे हैं फ्रोजन चिकन स्टार्टर्स। जी हाँ, ये कुक हो जाएंगे। अरे नहीं अमरीन जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मालती जी हाथ से ही बनाती हूँ, मैं इस चीज में किसी की केयर ही नहीं करती कौन क्या बोल रहा है। अब चलते हैं हमारे सीख कबाब। पहले शाशलिक बना लेते हैं क्योंकि सीख कबाब में ना हमें ग्राइंडिंग करनी है। शाशलिक के लिए भी हमने लिया 500 ग्राम चिकन। इसमें जाएगा कर्ड 2 टेबलस्पून। ये 2 टेबलस्पून कर्ड ऐड किया। ब्लैक पेपर 1 टीएसपी। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। रेड चिली पाउडर यानी यहां पर जाएगी कश्मीरी चिली एक अच्छे कलर के लिए 1 टेबलस्पून। ये मेरी इसमें उतनी ही थी। हल्दी 1/4 टीएसपी टू हाफ टीएसपी, जितना कलर उसका अच्छा है उसके अकॉर्डिंग। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमेशा अच्छे से डालो तो फ्लेवर अच्छा आएगा। मस्टर्ड पेस्ट 1 टीएसपी। और ये भी होगी मेरी फिनिश। सोया सॉस 1 टीएसपी। और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। ये मैंने चटनी वाली ही ली है स्पून, इसी से मिक्स कर दूंगी। और ये हो गया हमारा अच्छे से मैरिनेशन। अगर घर के लिए बना रहे हो फ्रेशली मैरिनेट करके रेस्टिंग टाइम दे देना, जल्दी है फ्रीजर में दे देना, नहीं जल्दी है तो फ्रिज में छोड़ देना। अब इसके लिए फिर से एक प्लेट लेंगे। ये हमने प्लेट रेडी रखी है। इसके लिए मैंने टमाटो का यूज नहीं किया, मैंने अनियन, कैप्सिकम, बेल पेपर्स का यूज किया है। अगर आपको, क्योंकि बेल पेपर्स है इस टाइम मेरे यहां पर मिले मुझे 250 रुपीज पर केजी, कॉस्टली है, छोड़ देना। एक कलर के लिए रेड कलर के आप टमाटो यूज कर सकते हो डी सीड करके। रेड वाले टमाटर लेना, अच्छे टाइट वाले, सेंटर से कट करोगे उसे डी सीड करके, उसे भी इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको यहां पर क्या ऐड करना है। तो ये हमने रेडी रखे। अब लेंगे हम लोग अपनी स्टिक्स और इसमें इसे डालेंगे। अरे सबसे पहले हम लोग कैप्सिकम डालेंगे, और इसे मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर का मैरिनेशन जब डालेंगे तो हो जाएगा। ये हमने डाल दिया चिकन का पीस। अब यहां पर डाल रही हूं रेड कैप्सिकम, फिर से चिकन का पीस, अनियन, चिकन, येलो बेल पेपर, चिकन। ये अभी यहां पर हुए 4 पीसेस। अब आपकी मर्जी है आपको यहां पर कितने पीसेस करने हैं, तो मुझे 5 करने हैं हर स्टिक में, तो मैंने यहां पर एक अनियन और यूज कर लिया। कैप्सिकम नहीं यूज करूंगी क्योंकि ये मैंने बताया आपको, मुझे यहां पर 250 रुपीज पर केजी मिले, मेरे घर के मैं तो लगा लूंगी। लेकिन सेलिंग में कर रहे हो तो आपको कलर्स का भी ध्यान रखना होगा और आपको प्राइस का भी ध्यान रखना होगा। तो यहां पर देखिए इस तरह से रेड येलो कलर दिखकर आने चाहिए आपको, बहुत ज्यादा टाइट मत करना इनको।
यहां पर भी सेम पॉइंट है। अच्छा, अब जिस सीरीज में आपने यहां पर लगाया ना एक स्टिक में, उसी सीरीज में सारा यूज करना। क्या मैं बोलूं, हाँ, यहां पर भी सेम पॉइंट है कि आप लोग यहां पर वेट वाइज डालोगे। 5 पीसेस आपने डाल दिए, लेकिन उसके बाद इस प्लेट को वेट करोगे कि आपको 250 ग्राम की प्लेट बनानी है या 500 ग्राम की बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर पीसेस ये स्टिक्स ऐड करना। इसी तरह से सारी स्टिक्स रेडी कर लेंगे। बोनलेस, इसमें आप बोन्स वाला चिकन यूज ही नहीं कर सकते। बोन्स को आप कैसे इसमें स्क्यूवर में डालोगे? मैरिनेशन सेम यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर आप स्क्यूवर्स का यूज नहीं करोगे। इसी तरह से मैरिनेट करा, इसी में आप ये कैप्सिकम, अनियन, टमाटो डाल के मैरिनेट करके पर प्लेट में डाल दोगे। इसके बाद हमने यूज किया रेड बेल पेपर। और एक चीज बताओ, ये जो मैरिनेशन है ना चिकन की, कोई भी हमने करी, विंग्स वाली नहीं, जो मलाई बोटी की करी या शाशलिक की करी, इसे ना आपके पास अगर बच जाते हैं, जैसे घर के लिए बना रहे हो तो बच गए, तो आप इसे ना चिकन पिज्जा में यूज कर सकते हो। क्योंकि चिकन पिज्जा में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये चिकन की अलग अलग मैरिनेशन होती हैं, उसका बेस सेम रहेगा, चीज सेम रहेगा, उसकी वेजिटेबल सेम रहेंगी। और एक बात बताऊं, ये वाला चिकन अगर आपने यूज किया, आप अपना नाम दे सकते हो, चिकन शाशलिक पिज्जा, चिकन मलाई बोटी पिज्जा। आपके नाम डिफरेंट होंगे तो कस्टमर आपके पास जरूर आएगा ये देखने के लिए कि अलग से क्या दे रहे हो। और अगर आपकी मैरिनेशन अच्छी होगी, फ्लेवरफुल होगी, तो नेक्स्ट टाइम वो आप ही से ऑर्डर करेंगे। बस इसे कर लें तो हम लोग चलेंगे लास्ट रेसिपी, सीख कबाब। मैं वहां पर भी चिकन का यूज कर रही हूं, आप मटन का कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, हर रेसिपी में आप मटन यूज कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको वहां पर रॉ पपाया पेस्ट ऐड करनी होगी, क्योंकि मटन लेगा टाइम को खोने में, चिकन को टाइम नहीं चाहिए। यहां पर विनेगर के साथ चल गया, लेकिन मटन में विनेगर के साथ आप अच्छे से कुक नहीं कर पाओगे, अंदर से आपका मटन कच्चा रहेगा। बस ये दो हम लोग कर लेते हैं और स्कीवर में, बाकी के मैं बाद में कर लूंगी, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर। क्योंकि ये हमने पैकिंग के लिए कर लिया, दो मैं ये स्टिक्स रेडी कर रही हूं सामने से प्रेजेंट करने के लिए। वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा मत डालना, कोई भी नहीं खाता है। जो बड़े होते हैं सिर्फ वो खाएंगे। अगर ये बच्चों को वो सर्व करेंगे ना, तो बच्चे सब वेजिटेबल्स निकाल देंगे। अरे चिकन तो यहां पे डाला ही नहीं हमने, सॉरी सॉरी। एक प्लेट ले लूं। बस ये लास्ट वाली हम लोग रेडी करेंगे, बाकी का मैं बाद में देख लूंगी। चलिए, अब ये जो वेजेस बची, अब यहां पर तो क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो इसी तरह से बीच में मिक्स करके, ये मैरिनेट होगी आपकी वेजिटेबल्स भी, आप इसे पैन में भी स्टिर फ्राई कर सकते हो, तो ये आपका चिकन बन जाएगा। मैं हैंड वॉश कर लूं तो हम लोग इसकी पैकिंग करेंगे।
इसे कर रही हूं साइड पे। चटनी, ये हो गई हमारी साथ में चटनी, और इसे करेंगे क्लिंग रैप। अब भैया मैं डबल ही कर रही हूं क्योंकि सिंगल में ना वो पकड़ नहीं पकड़ रहा। ये हो गया। और यहां पर भी 2 स्टिकर्स, एक आपके नेम का लोगो और दूसरा चिकन शाशलिक स्टिक्स। तो ये हो गई हमारी चिकन शाशलिक स्टिक्स। नेक्स्ट रेसिपी थी हमारी सीख कबाब, इसको भी कर रही हूं साइड पे। बस ये लास्ट रेसिपी है, उसके बाद चलेंगे कुकिंग की तरफ। गुज्जू जी आप पर डिपेंड करता है, अगर आप थाई पीस ले रहे हो तो सिर्फ थाई पीस लेना, अगर ये ब्रेस्ट पीस ले रहे हो तो सिर्फ ब्रेस्ट पीस लेना। हम लोग क्या करते हैं, होल चिकन लेते हैं और उसे हम लोग ये कर लेते हैं, बोनलेस करवा लेते हैं। तो मेरे यहाँ पर तो ऐसे मिल जाता है, लेकिन अगर आपके यहाँ एक ही जगह का मिलता है तो वो आप ले सकते हो। ये मैंने ना बहुत जगह पर सुना है कि इस पीस में कम टाइम लगता है, उसमें ज्यादा लगता है। ये सब आपके ना दिमाग के वहम है, 1 से 2 मिनट का फर्क पड़ता है और कुछ नहीं होता है। तो इस वहम को निकाल दो अपने दिमाग से। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए अब करेंगे हम लोग चिकन सीख कबाब। तो इसके लिए हमें चाहिए मिक्सर। 1 मिनट हल्का सा पानी से निकाल लूं क्योंकि हमने चटनी ग्राइंड करी थी। ग्राइंडर को वॉश करके ना मैंने हल्का सा पोंछ लिया जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसमें लेंगे ½ kg चिकन, कोई सा भी ले लो चलेगा, ये वहम मत करो कि कौन सा पीस लेना है, लेकिन यहां पर फैट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने ½ kg चिकन लिया। इसमें ऐड करेंगे ½ TSP गरम मसाला, मैं 1 TSP करी हूं, ये मसाले हल्के से ज्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, लेकिन टिक्का में ना, मैं चिकन टिक्का में भी ऐड करना चाहती थी ये मार्केट वाला मसाला, लेकिन मैं भूल गई ऐड करते हुए। लेकिन सीख कबाब में मैं जरूर ऐड करूंगी। मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूं, मैं खुद बाय करके लेके आई हूं। लेकिन शान के और शाम SHYAM, लेकिन शाम के अभी मैंने अभी तक ये नॉनवेज मसाले नहीं देखे हैं, लेकिन शाम के मसाले भी अच्छे हैं, एवरेस्ट के मसाले अच्छे हैं, शान के मसाले तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं। ये पाकिस्तानी मसाले मेरे यहाँ पर नहीं मिलते थे, फर्स्ट टाइम यहाँ पर मुझे रिलायंस स्टोर में मिले तो मैं लेकर आई हूँ। तो मैंने इसका यूज निहारी में भी किया था, कोरमा में भी किया था, नहीं कोरमा में घर का मसाला यूज किया था, सॉरी, निहारी में मैंने शान का ही मसाला यूज किया था। सच में बहुत अच्छे मसाले हैं। ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा फ्लेवर और अच्छा चाहिए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ये मसाला ऐड कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ये मसाला ऐड करूंगी, करीबन 1 TSP, क्योंकि सच में पहले ना एक्चुअली मेरी सिस्टर है यूएस में, मेरे मम्मी भी यूएस में है, तो वहां से वो शान के मसाले वहां पर मिलते हैं, तो वहां से हमेशा वो मुझे भेजती थी और मैं यूज कर चुकी हूँ। सच में बहुत अच्छे मसाले हैं इनके, लेकिन मेरे यहाँ पर नहीं मिलते थे। तो मुझे वहां पर ना एक बाउंड थी कि मुझे उतनी ही क्वांटिटी आएगी क्योंकि इसकी एक्सपायरी के कारण। तो मैंने यहाँ पर शान का मसाला ऐड किया सीख कबाब का। प्लीज उतने में सब लोग डबल टैप कर दीजिए स्क्रीन को लाइक के लिए। नए लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पेड वाली कमर्शियल रेसिपीज मैं फ्री में करवा रही हूं, तब भी आज भी व्यूअर्स देख लीजिए बहुत कम है, तो वहां पर ना थोड़ा सा लेवल डाउन चला जाता है। फिर इसमें हमने ऐड किया गरम मसाला। इसमें जाएगा 1 बड़े साइज के अनियन, फ्राइड करा हुआ, नॉर्मल मत लेना, फ्राई करा हुआ यानी बरिस्ता, लेकिन एक बड़े साइज का अनियन ½ kg चिकन में।
रोस्टेड बेसन 1 टेबलस्पून, ये मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके रखा था, रोस्ट करके ही यूज करना, रॉ यूज मत करना। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये भर के डाल रही हूं। या फिर आप चिकन को पहले अच्छे से एक बार ग्राइंड कर लीजिए, उसके बाद बाकी के मसाले डाल के हाथ से मिक्स कर लीजिए या ग्राइंड कर लीजिए, वो आपकी मर्जी। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया। हरा धनिया मैंने रखा था साइड पे, ये रहा हरा धनिया विद स्टेम्स, ऑलमोस्ट हाफ कप। ये थोड़ा कम ज्यादा भी डाल दोगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका फ्लेवर आएगा एक फ्रेशनेस का, लेकिन स्टेम जरूर डालना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ग्रीन चिलीज ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालोगे, तो मैंने यहां पर 4 डाल दी ग्रीन चिलीज। जीरा 1 टीएसपी। रेड चिली पाउडर मैं ऐड नहीं कर रही हूं, आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और सबसे पहले इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। एग जाएगा, लेकिन एग हम लोग ऐड करेंगे बाद में, पहले इसी तरह से इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें बनाना है इसका कीमा। अगर आपके पास कीमा है तो यहाँ पर कीमा भी ले सकते हो, लेकिन मार्केट के कीमे को भी आपको घर में एक बार ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का कीमा होता है दरदरा। बीच में थोड़ा थोड़ा इसे ना इस तरह से चलाते रहिएगा, क्योंकि लिक्विड नहीं है तो ये अच्छे से वरना ग्राइंड नहीं होगा। और अभी ये रुकेगा, मिक्सर में ये होगा, 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। उतने में हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग आगे चलेंगे। एक रेसिपी मैंने बोला था आपको दिखाऊंगी एयर फ्रायर में। ये है हमारी एयर फ्रायर की बास्केट। इसे हल्का सा हम लोग ऑयलिंग कर लेंगे। मैं हाथ से ही कर रही हूं अभी, क्योंकि मेरे हाथ वैसे भी गंदे ही हैं, चिकन वाले हैं। ऑयलिंग से क्या होगा, यहाँ पर जो आप चिकन डालोगे वो स्टिकी नहीं बनेगा। अब मैं एक नहीं 2 रेसिपीज इसमें बना रही हूं, क्योंकि इसकी स्पेस इतनी है कि 2 रेसिपीज अच्छे से बन जाएंगी। तो हमने ये जो चिकन मलाई बोटी था वो डाल दिया, और इसे प्रीहीट करने की जरूरत नहीं है एयर फ्रायर को। ये था हमारा चिकन शाशलिक स्टिक्स, ये हमने डाल दी, और इन दोनों को डाल देंगे हम लोग। 1 मिनट में हैंड वॉश कर लूं, ऑयली हो रहे हैं क्योंकि ऑयल लगाया मैंने। और इनको डाल रही हूं 180 डिग्री एयर फ्रायर में कर रही हूं मैं, तंदूर में भी कर सकते हो, पैन में भी कर सकते हो आप। 180 डिग्री पहले 10 मिनट के लिए रखूंगी, फिर एक बार इसकी साइड चेंज करेंगे और 5 मिनट और रखेंगे। तो इसे मैं रख के आई। तो उसे हमने रख दिया एयर फ्रायर में। अभी देखेंगे अगर मिक्सर स्टार्ट होगा, हो गया। क्योंकि ये प्रॉब्लम होगी, इसके नीचे बटन है वो प्रेस करोगे 2 मिनट के रेस्ट के बाद तो चल पड़ेगा आपका। फिर से एक बार इसे चलाएंगे। अगर आपके पास कीमा की मशीन है तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हो। फूड प्रोसेसर है उसमें भी कर सकते हो। फूड प्रोसेसर एक्चुअली मुझे ना निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत कम यूज करती हूँ फूड प्रोसेसर का। थोड़ा सा और ग्राइंड करके यहाँ पर एक एग ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करने से क्या होगा, हमें हाथ से उसे मसलना नहीं पड़ेगा। फिर से रुका, अभी फिर से ये टाइम लेगा, लेकिन हो जाएगा। उतने में यहाँ पर एक एग ऐड कर देंगे। ध्यान से छिलका नहीं जाए।
मैं एक्चुअली स्पेस बना रही हूँ कि हम लोग गैस सामने से ले आएंगे और उतने में हम लोग, अगर ये नहीं अभी के लिए चला, 1 मिनट का रेस्टिंग मांगेगा, तो हम लोग चिकन विंग्स को फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए कीमा बन रहा है और बन जाएगा, टाइम लगेगा बस, क्योंकि ये घर का मिक्सर है। अब ये फिर रुक जाइए, उतने में हम लोग करेंगे चिकन विंग्स को फ्राई। और ये ले लिया हमने अपना गैस, क्योंकि ऑयल के गर्म होने में भी टाइम जाएगा, उतने में हम लोग उसे ग्राइंड करते रहेंगे साथ में, तो हो जाएगा। एक्चुअली मुझे ध्यान में नहीं रहा, सबसे पहले हम लोग अगर इसकी ग्राइंडिंग स्टार्ट कर देते तो ये इतना हमें ये टाइम वेस्टेज नहीं होता। एक्चुअली टाइम वेस्ट तो मैंने अब भी नहीं होने दिया और ना ही होने दूंगी। कई बार हो जाता है जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, वेटिंग टाइम आपको चाहिए, वहां पर जरूर है कि मेरा टाइम वेस्टेज होगा, वरना मैं टाइम वेस्टेज के हक में ही नहीं हूं। यहाँ पर ऑयल को गर्म होने में तो टाइम जाएगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। साथ साथ मैं इतने में ट्राई कर रही हूँ, जब जब ये हमारा मिक्सर चलेगा बस मैं उसे ग्राइंड करूंगी। बस जब रुकेगा 1 मिनट के लिए रुक जाइए, नीचे की तरफ एक बटन है, प्रेस करेंगे और चल पड़ेगा। और यहाँ पर एक्चुअली पहले ध्यान में रहता ना, एक बार इसे सीव कर लूं, क्योंकि मैंने इसमें ना एक्चुअली प्याज फ्राई करा था, कि मैं सामने से प्याज फ्राई नहीं करूं, क्योंकि ऑलरेडी करना बता चुकी हूँ, सबको आता भी है, तो वो प्याज ही है इसमें और कुछ नहीं है। चिकन विंग्स को ले लेंगे सामने से। प्लीज प्लीज उतने में सब लोग डबल टैप कर दीजिए स्क्रीन को लाइक के लिए, नए लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लेनी है मेंबरशिप, तो मेरे चैनल की मेंबरशिप है ओनली फॉर 29 रुपीज, 89 रुपीज नहीं है। कोई भी लाइव की रेसिपी बाद में ओनली फॉर मेंबर्स नहीं होती है, वहां की रेसिपीज डिफरेंट है, वो भी होती है लाइव में। वेलकम अमरीन जी। इतने में भी अगर आप देखोगे तो टाइम वेस्टेज हमारा अब भी कुछ नहीं है। जैसे मैंने बाकी चैनल की तरफ देखा, वो लोग क्या होता है कि उन्होंने ना एक टाइम रखा हुआ है कि हमें इतना टाइम लाइव रहना है, वो टाइम देखते हैं, अभी इतना टाइम हुआ, हमारी इतनी रेसिपीज हो चुकी, या ये रेसिपी हम लोग लेके आए, वो टाइम को वो ना थोड़ा स्लो कर देते हैं, फ्लेम स्लो कर दी, या बीच में बात करना स्टार्ट कर दिया, कमेंट पढ़ने स्टार्ट कर दिए, तो इस तरह से वो टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे वो ना मैं करती हूँ ना मुझे वो अच्छा लगता है। अभी भी देखोगे तो हमारे 2 चिकन स्टार्टर ऑलरेडी एयर फ्रायर में जा चुके हैं, 3rd हम लोग फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म कर रहे हैं, और 4th हमारी ग्राइंडिंग साथ में चल रही है। बस जब जब हमारा मिक्सर रुकेगा हमें उस टाइम वेट करनी पड़ेगी। या फिर एक काम कर सकती हूँ, इसे ना मैं छोटे मिक्सर जार में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ, जो आपको सामने से दिखा दूं, बाकी का मैं बाद में करती रहूंगी। तो ये मैंने छोटा मिक्सर लिया, क्योंकि ये चिकन ग्राइंड हो चुका है। देखिए सिर्फ धनिया हमारा बचा है, हरी मिर्ची बची है, प्याज भी ग्राइंड हो चुका है, चिकन ग्राइंड हो चुका है, और इसी तरह का फाइन ग्राइंडिंग चाहिए हमें, सिर्फ धनिया थोड़ा सा हो जाए।
मिनट रुका, हम लोग रुक जाएंगे। और ये वाला बैच हो चुका है, ये देखिए, इसे बाउल में निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार ऑयल को भी चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हल्का सा मैंने डाला। अभी इतना गर्म नहीं हुआ कि मैं चिकन विंग्स को फ्राई कर पाऊं, थोड़ा सा और गर्म करेंगे। और ये मैंने वही बाउल यूज कर रही हूँ इसके लिए जो हमने चिकन शाशलिक स्टिक्स के लिए किया था। घर में भी करे हो इसी तरह से करो, बर्तन बहुत ज्यादा जूठे मत करना, बाद में आप ही को हैंडल करना है। नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई नहीं करोगे रेसिपीज को अगर एक ही बार में आप फेडअप हो गए तो। कीमा यहाँ पर अच्छे से निकाल लेंगे, वेस्टेज मत करना। और रेसिपी नोट की चिंता मत करना, रेसिपी नोट मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूं। अब फिर से एक बार ऑयल को पहले चेक कर लेंगे। ये देखिए अब ऑयल हमारा गर्म है, क्योंकि मैंने ब्रेड क्रम्स डाले तो वो उसी टाइम फ्लोट करे। इससे ज्यादा आप ऑयल को गर्म करोगे तो आपका चिकन कच्चा रहेगा। तो यहाँ पर अच्छे से क्रम्स लगा लें इसके ऊपर। और इसे डाल देंगे फ्राइंग के लिए। चिकन विंग्स को फ्राई करने के लिए डाला। 1 मिनट के बाद पहले सेटल होने देना, फिर 1 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी इतना ही कुक होने पर हम लोग इसे निकाल लेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए और लंबे टाइम तक ये फ्राई होने के बाद क्रिस्पी रहे तो। अगर आप सिंगल टाइम में फ्राई करोगे तो एक बोन्स के पास आपको कच्चा चिकन मिलेगा। सेकेंडली ये जब गर्म है तब क्रिस्पी है, ठंडे होने पर क्रिस्पी नहीं रहेंगे। इसके लिए जरूरी है डबल फ्राइंग। कोई भी चीज वेज हो नॉन वेज हो, जब आप फ्राइंग कर रहे हो तो उसकी डबल फ्राइंग जो है वो मस्ट है। थोड़ा सा बस इस साइड से भी फ्राई हो जाए तो हम लोग एक बार के लिए इसे निकाल लेंगे। हेलो हफीसा जी, ओके आप बेंगलोर से हो। आज हम लोग बना रहे हैं चिकन स्टार्टर्स फ्रोजन वाले। अभी इसे रेस्टिंग टाइम नहीं मिला था, इसलिए उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा जो आप फ्रीज करोगे वहां से। सेकेंडली यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हमने लास्ट वाले यूज करे हैं, तो वो हो चुके थे हमारे गीले, उसकी वजह से, हमारे एग की वजह से। लेकिन ये देखिए कोटिंग सिंगल है, डबल कोटिंग करनी है आपकी मर्जी। ऑयल को अच्छे से निकाल लेना यहाँ पर। अब ऑयल को और गर्म होने दो। जितने में ये और गर्म होगा उतने में हमारे जो इसका चिकन का रेस्टिंग टाइम है वो भी हो जाएगा। और इतने में मैं लेकर आती हूँ एयर फ्रायर, क्योंकि वो हो चुका है बंद। इट मीन्स 10 मिनट उसके हो चुके हैं। और ये देखिए 10 मिनट के बाद जो हमने चिकन मलाई बोटी, चिकन शाशलिक स्टिक्स जो हमने एयर फ्रायर में डाली थी, अब इसकी एक बार साइड कर देंगे चेंज। मैं हाथ से ही कर रही हूं, प्लीज आप इस तरह रिस्क मत लेना। यूज टू हो तो चलेगा। ये हमने साइड चेंज कर दी। इस साइड से सिर्फ 5 मिनट के लिए और लगाएंगे। उतने में ये बाकी का मिक्सचर हम लोग ग्राइंड कर लेंगे।
एक्चुअली क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम हुआ, वरना ये यहाँ पर भी अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब मैं विंग्स को फ्राई कर रही हूँ, इसकी सेकेंड फ्राइंग। और उतने में बाउल में निकाल लेंगे हम लोग सीख कबाब का मिक्सचर। इसे मत भूल जाना, इसकी साइड चेंज करेंगे, जलना नहीं चाहिए ये। और उतने में मैं मिक्सर से अच्छे से निकाल लूं सारे चिकन को। और हमारे विंग्स भी रेडी हैं, इनको निकाल लेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। ये हो गए हमारे रेडी, दो हमारे ऑलमोस्ट रेडी होने को हैं। अब हम लोग बनाएंगे अपने सीख कबाब। तो फ्लेम, ये गैस को कर लेंगे साइड पे। और ये हो गया हमारा सीख कबाब का मिक्सचर। एक बाउल में लेंगे पानी, ये हमने पानी ले लिया। हमें चाहिए स्कीवर। अगर आपके पास स्कीवर नहीं है तो यहाँ पर जो वो एक आती है ना स्टिक वाली कुल्फी, आइसक्रीम नहीं कुल्फी आती है, राउंड स्टिक होती है वुडन, आप वो यूज कर सकते हो। वो नहीं है, घर की कोई भी पेंसिल ले लीजिए बच्चों की, उसे अच्छे से वॉश कर लेना। लेकिन वॉश करने के बाद आप उसका यूज यहाँ पर कर सकते हो। एक प्लेट ले लेंगे, क्योंकि ना मैं अभी थोड़े से ही बनाऊंगी आपके सामने, बाकी के मैं बाद में बना लूंगी, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा हो चुका है लाइव में। ये एक बार हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसे। हाथ को अच्छे से क्लीन करेंगे। और पानी के साथ इसे हल्का सा गीला करेंगे। हाथ गीले कर लिए, स्टिक ली हमने। जिस भी साइज के आप सीख बनाना चाहते हो उतना बेटर लोगे। ये अच्छे से हमने गोला बनाया इसका, और इसे सीख के आसपास हम लोग फैला देंगे। जब भी लगे आपको स्टिकी है, हाथ को हल्का सा गीला कर लीजिए। बहुत ज्यादा मोटे मत रखना, लेंथ आपकी मर्जी, जितना लंबा रखना चाहते हो। ये हमारा अच्छे से स्प्रेड हुआ। इसके बाद यहां पर इस तरह से इंप्रेशंस देना, जिससे क्या होगा, इसकी कुकिंग में हेल्प मिलेगी। और इसे बहुत प्यार से हाथ गीला करके हम लोग निकाल लेंगे। अगर आप वुडन स्कीवर्स का यूज कर रहे हो तो निकालना मत, उसी के साथ आप इसे कुक कर लेना। 1 मिनट, ये थोड़ा हो रहा है मेरा, क्योंकि ये स्कीवर ना एक्चुअली उसका नहीं है, ये ओटीजी का है। तो ये आगे से ना इसका शेप की वजह से प्रॉब्लम होगी मुझे इसे निकालने में। ये हमने निकाला और इसे रख देंगे हम अपनी प्लेट में। सीधे से रखना। फिर से हमने स्कीवर लिया, इसे कर लिया क्लीन। हाथ को हल्का गीला करेंगे, स्कीवर को क्लीन कर लिया। फिर से हमने चिकन लिया और इसे स्कीवर के ऊपर लगा देंगे। अगर नहीं बन रहे तो बहुत छोटे वाले बनाना। और अच्छा, इसका यूज ना आप उसमें भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसे, एक मिनट, मेरे मुंह में नाम घूम रहा है उसका, मैंने सिखाया भी था वो, मलाई बोटी। ये देखिए अच्छे से डीमोल्ड हुआ।
लेकिन दोनों पीसेस के बीच में इस तरह से स्पेस रखना, नहीं तो दोनों स्टिक कर जाएंगे। डीफ्रॉस्ट करने में कस्टमर को प्रॉब्लम आएगा, ये टूट जाएगा। सिर्फ 4 यहाँ के लिए बनाऊंगी और 2 हम लोग बनाएंगे जो सामने से फ्राई करके दिखाऊंगी, बाकी का बाद में मैं यूज कर लूंगी। और उधर से हमारा चिकन एयर फ्रायर वाला हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट में प्रॉब्लम हुई क्योंकि ये हमने कभी इसका यूज नहीं किया था। अब ये यूज्ड है तो जल्दी से हो जाएगा। बैटर ज्यादा हो गया, 1 मिनट थोड़ा कम कर लें। गोला कबाब, गोला कबाब भी आपका इसी से बनेगा। हाथ को हल्का सा गीला किया इंप्रेशन देने के लिए। ये टूट रहे, कोई बात नहीं, मैं इतने में इसे एडजस्ट कर दूंगी। अच्छा, प्लेट में 3 ही रख रही हूँ, 4th निकाल रही हूँ फ्राइंग के लिए। ये हम लोग सामने से फ्राई कर लेंगे क्योंकि प्लेट में 4th नहीं आएगा। गोला कबाब में क्या है, थोड़ा सा लोगे आप ये बैटर, इतना भी नहीं आएगा, वो छोटे छोटे होंगे आपके। जो एक मुट्ठी में आ जाए, और यहां पर आप हाथ का इंप्रेशन नहीं दोगे। और ये हो गया आपका गोला कबाब। दोनों की रेसिपी सेम है। मैं बस एक और सीख बनाऊंगी क्योंकि 2 सीख हम लोग सामने से फ्राई करेंगे, और ये मैं बाद में कर लूंगी, लेकिन इसके मैं गोला कबाब बनाऊंगी। अरे इसे तो अभी हमने पैक ही नहीं करा, 1 मिनट पैकिंग कर लें इसकी। इसकी चटनी हमारी ये रही। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, पैन में पानी है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ऑयल ऐड नहीं करेंगे डायरेक्टली, नहीं तो उड़ेगा, और उतने में पैन भी हो जाएगा हमारा गरम। यहाँ पर रोस्ट करोगे ना तो वो गिर जाएगा, क्योंकि इस टाइम अभी ये नेटवर्क इशू। 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो वीडियो अच्छे से चल रही है। अब चेक करिए, अब भी नेटवर्क इशू है क्या? अब ये पैन गरम हुआ, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये वही ऑयल ले रही हूं मैं जिसमें हमने इसको फ्राई करा था, चिकन विंग्स को। बहुत कम ऑयल लेना, बहुत ज्यादा रनी नहीं होना चाहिए। और यहां पर पैन को होने दीजिए एक बार गरम। पहले गरम करेंगे, फिर ऑयल डालेंगे, फिर गरम करेंगे, बस इसके बाद करेंगे प्लेटिंग। मैं वो एयर फ्रायर की बास्केट लेकर आई। ये देखिए, ये अच्छे से दोनों तरफ से रोस्ट हुआ। अब आपकी मर्जी, आपको अगर इसके ऊपर बटर ब्रश करना है तो आप मेल्टेड बटर ब्रश कर सकते हो, मैं नहीं करूंगी। और मैं इसे रखूं कहां पे? और अगर आपको चिकन विंग्स में इतना डार्क कलर नहीं चाहिए तो सोया सॉस को स्किप कर देना, लेकिन सोया सॉस के साथ चिकन विंग्स का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके, क्लियर है। ये देखिए, अब धुआं निकल रहा है ना, तो यहां पर अब आप लोग इसे ऐड कर दोगे। ये गोला कबाब हो गया। हम विनेगर ऐड किया है। विनेगर ने चिकन को जब टेंडराइज कर देगा तो उसका टेस्ट अलग आएगा। चिकन आपका बहुत अच्छे से अंदर क्रीमी टेक्सचर का निकलेगा। हर साइड से इसे अच्छे से कुक कर लेना।
और ये जो सीख कबाब या गोला कबाब है ना, इनका यूज भी आप अपने पिज्जा में कर सकते हो, सैंडविच में कर सकते हो। अब आप खुद बोल सकते हो इस बात को, मैं एक रेसिपी में बहुत सारी रेसिपीज बताती हूँ, मैं सिर्फ एक रेसिपी नहीं देती, मैंने वेज वर्जन सारे इसमें बताए, कहाँ कहाँ इसका यूज आप कैसे कर सकते हो वो भी बताया। बाकी चैनल की तरह एक ही रेसिपी को मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ कि आज हम लोग बनाएंगे चिकन सीख कबाब, आज हम लोग बनाएंगे गोला कबाब, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो प्लीज इसके लिए जरूर सपोर्ट करिए। इसको ऊपर से कवर मत करना कुक करते टाइम, कवर करोगे तो ये बाद में ना यहाँ पर पानी बनेगा। सॉरी, वो एक्चुअली बीच में कॉल आ रही थी इसलिए नेटवर्क इशू हुआ। ये देखिए अच्छे से सब तरफ से कुक हो गया, ये भी कुक्ड है और ये भी कुक्ड है। तो यहां पर कर देंगे फ्लेम को बंद और चलते हैं हम हमारी प्लेटिंग की तरफ। और अब सब कुछ गिर पटक रहा है, प्लीज उसके ध्यान मत देना उस चीज का। हम लोग करेंगे प्लेटिंग। ये हो गया हमारा। यहां पर हमने एक में रख दिए सीख कबाब। जितना लंबा बनाना है आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ रख सकते हो। गोला कबाब इसमें नहीं रख रही हूं, इसकी और पीसेस बना के प्लेटिंग करके फिर मैं इसकी पिक लूंगी, लेकिन गोला कबाब मैंने आपको बता दिया कैसा होगा। ये हो गए हमारे चिकन विंग्स। ये हो गए चिकन विंग्स। इसके बाद था हमारा तंदूरी। एक मिनट, इनको इस तरफ कर रही हूं क्योंकि दोनों ना कलर एक जैसे हो जाएंगे। ये हो गया। अब लेंगे अपनी चटनी। और चटनी की थिकनेस देखिए, ये पतली नहीं होगी, हालांकि मैंने कर्ड को भी मिक्सर में ही एक बार चर्न कर दिया था। इसके साथ आप लोग लच्छा प्याज सर्व कर सकते हो। अब मैं नहीं काट रही हूं प्याज को, नहीं, इसके साथ लेमन, और गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया और एक कलर के लिए। और ये आसपास का कचरा मत देखना, सिर्फ यहां का देखना आप लोग। ये थी आज की हमारी 4 नॉनवेज रेसिपीज। और अब ये कहां से सामने से रखूं आपके, एक मिनट मुझे देखने दो आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे।
और ये जो हमने फ्रोजन करना सीखा था वो। ओवरलैप कर रही हूं इनको सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज, जिसमें हमने बनाया चिकन विंग्स, चिकन मलाई बोटी कबाब, चिकन शाशलिक स्टिक्स और चिकन इसके साथ क्या था हमारा, चिकन सीख कबाब। गोला कबाब मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। इसको मैं और कुक करके, मतलब इसके जैसे और पीसेस कुक करके तो मैं आपको डाल दूंगी इसकी पिक। लेकिन मैं एक बार आपको ये चेक करवा देती हूँ, ये अंदर से चेक कर लीजिए, कच्चा नहीं है, ये देखिए, और पूरा अंदर से जूसी है, ओवरकुक्ड नहीं है, जूसेस इसके खत्म नहीं हुए। लेकिन इसे जब जो हमने ये करा है, एक रेस्टिंग टाइम यहां पर मिलेगा ना, उसके बाद ये और जूसी बनेगा, क्योंकि विनेगर इसे टेंडराइज कर देगा। कुकिंग टाइम इसमें लगेगा कम, जितना कुकिंग टाइम कम होगा उतना आपका चिकन टेंडर रहेगा। अभी भी अरे नेटवर्क इश्यू नहीं हुआ था, एक्चुअली मेरे यहाँ पर कॉल आ रही, क्योंकि स्मोक ना एक स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, टेस्ट नहीं है। टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके, वो आप जब इसे स्मेल करोगे सिर्फ स्मेल में डिफरेंस आएगा। फिर से नेटवर्क इशू, एक मिनट रुकिए। नहीं, अब तो चल रहा है, अभी अच्छे से चल रहा है। और जब कॉल आई थी तब नेटवर्क इशू हुआ था। फोर्थ में यहां पर प्लेट रख नहीं पाई, ये चिकन विंग्स की प्लेट यहां पर है मेरे पास। अगर जिसको भी नेटवर्क इशू हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आप बाद में देख लेना, वीडियो डिलीट नहीं होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इस सेशन को वाइंड अप करें। तो चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे कल 2 बजे यूट्यूब पर इसकी चार्ट सीरीज के साथ। आना मत भूलिएगा। जाने से पहले वीडियो को डबल टैप करके लाइक करना मत भूलिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, गुड बाय।